हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2b क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट टू 10। सो द नंबर फर्स्ट इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 3। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो बेस्ड है 7 फॉर्मूलाज के, जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था विद प्रूफ। ओके, तो फॉर्मूला लर्न होना मस्ट है। देखो, सबसे पहले लेट r इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। आप अगर अच्छी तरह से देखो तो फर्स्ट वेरिएबल है इंटीग्रेशन ऑफ 1, फर्स्ट वेरिएबल है तो x², बाद में कांस्टेंट है तो मैं यहाँ a² लिख देती हूँ, मिडिल में कौन सा साइन है, माइनस साइन। तो हमें फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर x माइनस a अपॉन x प्लस a मॉड कंप्लीट प्लस c। लेकिन उसके लिए आप यहाँ देख सकते हो x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 4, तो ये कोएफिशिएंट हमें 1 करना है पहले। तो क्या करेंगे, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ से 4 हमें कॉमन लेना होगा, 4 कॉमन लिया, अंदर कौन बचेगा x², यहाँ 4 नहीं था फिर भी हमने कॉमन लिया तो वो अपॉन में होगा, ठीक है। Therefore I is equal to 1/4 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ this x² as it is and this 3/4 can be written as √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। और अब आप देख सकते हो ये दो फॉर्मूलाज आप कंपेयर करो, x² माइनस माइनस, यहाँ a है और यहाँ a की जगह पे √3/2, तो ये फॉर्मूला हम अब अप्लाई कर सकते हैं। Therefore I is equal to 1/4 as it is, क्या है फॉर्मूला 1/2, कौन लिखना है a की वैल्यू क्या है √3/2, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, x माइनस कौन लेना है a की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2 अपॉन x प्लस, देखो x प्लस लेना है, a क्या है हमारा √3/2 प्लस कौन है c, ठीक है। Therefore I is equal to 2 गेट कैंसल तो 1/4 √3 बचेगा यहाँ इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 2x माइनस √3 अपॉन 2 होल अपॉन 2x प्लस √3 होल अपॉन मॉड कंप्लीट प्लस c। तो देखो यहाँ क्या होगा, दिस 2 and 2 गेट कैंसल, therefore I is equal to 1/4 √3 into log of mod 2x minus √3 upon 2x plus √3 mod complete plus c। so this is required solution। इसके लिए मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड भी बता देती हूँ। देखो फॉर्मूला यही यूज करना है हमें, दिस कैन बी रिटन एज 1/, दिस 4x² कैन बी रिटन एज 2x ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, माइनस दिस 3 कैन बी रिटन एज √3²। अब आप देखो यहाँ वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने यूज किया था, x² माइनस a², 1/x² माइनस a², क्या था फॉर्मूला 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a mod complete plus c। so by using this formula we get I is equal to 1/2, कौन लेना है a की वैल्यू क्या है हमारे पास √3, ठीक है, इनटू log of mod of कौन लेना है x, लेकिन x की जगह पे कौन है यहाँ 2x, ठीक है, ले लेते हैं 2x माइनस कौन लेना है a की वैल्यू क्या है √3 अपॉन x प्लस a मींस 2x प्लस √3 प्लस c। लेकिन आप देखो यहाँ सिंपली x है, यहाँ x की जगह पे 2x है, फॉर्मूला तो हमने यूज किया है, लेकिन x की जगह पे 2x है तो उसके डेरिवेटिव से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिलेगा, I is equal to this 2 into 2 4, तो 1/4 √3
log of mod of 2x minus root 3 upon 2x plus root 3 mod कॉम्प्लेक्स। अब देख लो आंसर सेम है। आप इस वे से भी जा सकते हो और पहला वे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 25 माइनस 9x²। हम दोनों मेथड से जाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ x² का कोएफिशिएंट 9 है, तो यहाँ हमें 1 करना है, 1 या माइनस हम बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमें 9 कॉमन लेना होगा, ठीक है। 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कौन बचेगा फर्स्ट टर्म में 25/9 और सेकंड टर्म में कौन होगा -x², ठीक है। 1/9 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। 1/, this 25/9 can be written as 5/3x² एंड माइनस में कौन है x², ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, मैंने आपको हिंट भी बता दी थी, a प्लस याद रखना है, तो ऊपर आएगा a प्लस x और नीचे होगा a माइनस x, मॉड कंप्लीट प्लस c। तो आप देख लो यहाँ a है, हमारी a की वैल्यू क्या है 5/3, therefore I is equal to 1/9 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर एज इट इज आएगा, इनटू 1/2 कौन लेना है a की वैल्यू 5/3, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x, तो हमें क्या लेना होगा 5/3 प्लस x और नीचे 5/3 माइनस x, मॉड कंप्लीट प्लस c। therefore I is equal to 3/90, 5 into 2 10, 10 into 9 90, log of mod of, by taking cross multiplication we get 5 plus 3x upon 5 minus 3x, mod complete plus c। therefore finally I is equal to 1/30 log of mod of 5 plus 3x upon 5 minus 3x, mod complete plus c। so this is required solution। अल्टरनेटिव मेथड हम देख लेते हैं। और I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, देखो this can be written as 1/25 can be written as 5² and this term 3a²। अब अच्छी तरह से देखो, पहले कांस्टेंट है, यहाँ भी पहले कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, लेकिन आप बोलोगे मैम यहाँ सिर्फ x है, यहाँ x की जगह पे कौन है 3x है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है और लास्ट में 3x के डेरिवेटिव से हमें क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। therefore I is equal to 1/, देखो 1/2a 2 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, क्या लेना है a प्लस x a माइनस x, तो हमें मिलेगा 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x, मॉड कंप्लीट प्लस c। लेकिन यहाँ पे आप देखो x की जगह पे कौन है 3x, तो उसके डेरिवेटिव से हमें क्या करना होगा डिवाइड, और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो लिख दिया है मैंने। therefore I is equal to 1/5 into 2 10 10 into 3 30 log of mod of 5 plus 3x upon 5 minus 3x, mod complete plus c। अब देख सकते हो सॉल्यूशन सेम है या नहीं। नेक्स्ट इज लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 plus 2x²। तो मैंने आपको दो मेथड्स बता दी है, आपको जो अच्छा लगे आपको इससे कर सकते हो। अब हम यहाँ क्या करेंगे x² का कोएफिशिएंट हमें 1 करना है, तो हमें यहाँ पे 2 कॉमन लेना होगा, तो अंदर बचेगा 7/2 प्लस x², ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, this 7/2 can be written as √7/2, ब्रैकेट का क्या होगा स्क्वायर प्लस x², ठीक है। आप अच्छी तरह से देखो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दिस इज a, तो a² प्लस x² प्लस x² क्या होता है फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, ठीक है।
देयरफॉर आई इज इक्वल कौन है 1/2 इंटू 1/, कौन लेना है a की वैल्यू क्या है √7/2, तो मैं ऐसा लिख देती हूँ √7/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ कौन लेना है x अपॉन a, तो x अपॉन a क्या है हमारा √7/√2, तो √7/√2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/, आप देख सकते हो यहाँ का √2 ये √2 कैंसिल हो जाएगा, एक √2 यहाँ बाकी रहेगा, इंटू √7 इंटू tan इनवर्स ऑफ ये √2 ऊपर जाएगा, तो √2x अपॉन √7 प्लस c, सो फाइनली i इज इक्वल टू 1/√40 इंटू tan इनवर्स ऑफ √2x upon √7 plus c. So this is required solution. So the next is let I is equal to integration of 1/√3x² plus 8. ठीक है, तो क्या करना है, रूट में कोई बात नहीं, x² का कोएफिशिएंट हमें 1 ही करना है, सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, रूट में हमें 3 कॉमन लेना है, तो फर्स्ट टर्म क्या बचेगा हमारा x², अंदर क्या होगा 8/, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 1/√3, कांस्टेंट है ना तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा 1/√x² प्लस दिस 8/3 कैन बी रिटन एज √8/√3 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर आप अच्छी तरह से देखो तो x² में से यहाँ वेरिएबल है और इसे हम a बोल सकते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे 1/√x² प्लस x², ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्या होता है ये फॉर्मूला, मैं आपको हिंट भी बता दी थी, लॉग ऑफ वेरिएबल प्लस डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला था ना हमारा। ओके, तो अप्लाई कर देते हैं, एक ही वैल्यू √8/√3, therefore I is equal कौन है बाहर 1/√3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कौन लेना है x, ठीक है, प्लस रूट ऑफ दिस x² प्लस √8/√3 ब्रैकेट स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस c, therefore I is equal to 1/√3 log of mod of x plus root of x² plus 8/3, स्क्वायर क्या है ना तो रूट कैंसिल होगा, mod कंप्लीट प्लस, so this is required solution. Next one is let I is equal to integration of 1/√11 minus 4x², यहाँ हमें 4 नहीं चाहिए तो क्या करना है 4 कॉमन ले लेते हैं, रूट ऑफ 4 कॉमन लिया हमने रूट में, तो फर्स्ट टर्म होगा हमारा 11/4 और सेकेंड टर्म -x², ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो रूट में कौन बचेगा 11/4 माइनस x², ठीक है, 1/2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1/√11/2 ब्रैकेट्स पे आप देख सकते हो दिस टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस -x² इनटू dx। तो देखो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ रूट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/√a² माइनस x², क्योंकि फर्स्ट इज अ कांस्टेंट और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, therefore I is equal to बाहर कौन है 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, x अपॉन में कौन लेना है a की वैल्यू क्या है √11/2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, therefore I is equal to 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x अपॉन √11 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, this is required solution. Let I is equal to गिवन इंटीग्रल, यहाँ हमें 1 लाना है
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में हमें 2 कॉमन लेना है, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, आप अल्टरनेटिव मेथड से भी जा सकते हो, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 कॉमन लिया है हमने, कांस्टेंट है 1 अपॉन कौन बचेगा अंदर 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस 5/2 कैन बी रिटन एज रूट 5 अपॉन रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर। और आप अच्छी तरह से जानते हो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बिकॉज हियर फर्स्ट इज अ वेरिएबल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अवर डिनोमिनेटर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, where a is root 5 upon root 2. Therefore I is equal to बाहर कौन है 1 upon root 2 log of mod of क्या होगा x प्लस रूट ऑफ कौन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर mod कंप्लीट प्लस c। Therefore I is equal to 1 upon root 2 log of mod of x plus root of x square, यहाँ हमें क्या मिलेगा 5 mod complete plus, so this is solution. So next is let I is equal to integration of root of 9 plus x upon 9 minus x। ठीक है मैम, ये तो इंटीग्रल अलग ही है, यस हमारा इंटीग्रल कौन से फॉर्म में होना चाहिए, जो 7 फॉर्मूलाज हमने देखे थे उस फॉर्म। ये है क्या उस फॉर्म में, नहीं, तो क्या करना है, ठीक है देखिए, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स। क्या करेंगे मैम, हम यहाँ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, इसका मतलब मिडिल साइन चेंज करना है, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ 9 plus x 9 plus x 9 plus x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 9 minus x 9 plus x, तो हमें क्या मिलेगा 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b एंड सेकंड ब्रैकेट a प्लस। ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, तो ऊपर बचेगा 9 प्लस एक्स एंड डिनोमिनेटर में रूट एज इट इज होगा, और कौन है अंदर 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर पे देखो मिडिल साइन इज प्लस, सो जस्ट सेपरेट द डिनोमिनेटर। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 9 अपॉन रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मिडिल साइन इज प्लस x अपॉन रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे मैम, जस्ट सेपरेट द इंटीग्रल। देयरफॉर I इज इक्वल टू 9 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मिडिल साइन इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका तो ठीक है, यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ कांस्टेंट है ना, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब रूट में, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या होता है ये फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या करना है, यहाँ ऐसी कौन सी मेथड है जो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो नीचे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो आप बोलोगे 2x नहीं है सिंपली x है, तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे। आप बोलोगे यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन भी नहीं, वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे। सो फॉर दिस पुट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर 9 स्क्वायर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड t का डेरिवेटिव
dt अपॉन dx। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन q। आप देख सकते हो x dx की वैल्यू हमने फाइंड की विच इज माइनस dt अपॉन q। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, I इज इक्वल टू 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx के लिए हमें कौन मिला है, माइनस dt अपॉन, आप देख सकते हो 1 अपॉन रूट, और रूट में कौन है, t। ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल टू 9 कांस्टेंट है एज इट इज आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन कौन होता है a, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। ठीक है, -1/2 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर कौन बचा है 1 अपॉन रूट t into dt। देयरफॉर I इज इक्वल टू 9 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 9 -1/2, और 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देयरफॉर I इज इक्वल टू 9 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 9, दिस 2 गेट कैंसिल, माइनस रूट t प्लस, लेकिन हमने t किसके लिए दिया था 9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं 9 साइन इनवर्स ऑफ x by 9 minus root of 9 square minus x square plus c. So this is required solution. I is equal to integration root of 2 plus x upon 2 minus x. Same example है, फर्स्ट हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे, गिवन फंक्शन इज एज इट इज, और इसे हमें 2 plus x से मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। ठीक है, which is equal to integration of root of 2 plus x bracket square upon 2 minus x, 2 plus x means 2 square minus x square by using formula of a square minus b square। okay, which is equal to integration of, आप देख सकते हो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 2 plus x और अपॉन में होगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो क्या करना है यहाँ, जस्ट सेपरेट दी डिनोमिनेटर, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मिलेगा हमें 2 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस फर्स्ट टर्म, एंड प्लस x अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x। ठीक है, होल इनटू x। देयरफॉर I इज इक्वल, अब क्या करेंगे, जस्ट सेपरेट दी इंटीग्रल, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन इसका क्या करना है, तो नीचे x स्क्वायर दिखाई दे रहा है और x स्क्वायर के डेरिवेटिव से रिलेटेड टर्म भी हमें ऊपर दिखाई दे रही है। सो फॉर दिस पुट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2 स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, माइनस साइन एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड t का डेरिवेटिव dt अपॉन x। दिस कैन बी रिटन एज x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। ठीक है, और इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर I इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a क्या है 2। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट, इसके लिए हमने क्या लिया है t, और dx की वैल्यू हमें क्या मिली है माइनस dt अपॉन, देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, यहाँ -1/2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन रूट t। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम इसका इंटीग्रेशन तो आपने यही ले लिया है तो c क्यों नहीं लिखा है,
कोई बात नहीं, आप सी यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, या इसके नेक्स्ट स्टेप पे भी लिख सकते हो, क्योंकि एक इंटीग्रेशन लेना अभी बाकी है, ठीक है। देयरफॉर I is equal to 2 sin inverse of x upon 2 minus 1/2 and 1 upon root t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 root t, प्लस में कौन है c। Therefore I is equal to 2 sin inverse of x upon 2 minus 2 to get cancel root of, हमने t किसके लिए लिया था 2 square minus 6 square के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं 2 square minus 6 प्लस 36 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, क्योंकि दो क्वेश्चन सिमिलर हमने देखे हैं, सो दिस इज फॉर होमवर्क। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square plus 8x plus 12। सो फर्स्ट लेट I is equal to गिवन इंटीग्रल, हमें कैसे सॉल्व करना है मैम, लास्ट वीडियो में हमने देखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon ax square plus bx plus c, तो इसका जो मेथड है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। स्टेप फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं ये चेक करना है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, स्टेप फर्स्ट इज कंप्लीट। तो अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे, कैसे, हाफ इनटू क्या लेना है कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट लेना है एक्स का, और ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर, सो व्हिच इज इक्वल टू 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिख रहा है 8 और उसका क्या है स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा 16, 2 4 का 8, 4 का स्क्वायर 16, तो ये रही थर्ड टर्म, आप इसे मिडिल टर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। देयरफॉर अब ये थर्ड टर्म हमें ऐड भी करना है एंड सब्सट्रैक्ट भी करना है, कहाँ डिनोमिनेटर में। देयरफॉर I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square plus 8x plus 16 minus 16, ऐड भी किया एंड सब्सट्रैक्ट भी किया, और लास्ट में कौन है 12, ठीक है। Therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon, अब अगर अच्छी तरह से देखो तो यहाँ कुछ फॉर्म हो रहा है, क्या है x plus 4 ब्रैकेट स्क्वायर और 12 minus 16 means minus 4, this can be written as I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x plus 4 ब्रैकेट स्क्वायर minus 2 स्क्वायर। अगर आप ये अच्छी तरह से देखो तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और क्या होता है ये फॉर्मूला 1 upon 2 log of mod of x minus a upon x plus c। तो आप बोलोगे मैम यहाँ x है और यहाँ तो x plus 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है 1 एंड x plus 4 का डेरिवेटिव भी क्या होता है 1 ही होता है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर I is equal to 1 upon 2, कौन लेना है a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ 2 आ गया, इनटू log of mod of x minus a, x की जगह पे कौन लेना है x plus 4 माइनस a कौन है हमारा 2 अपॉन x plus 4 प्लस कौन लेना है 2, देखो x plus a लेना है mod कंप्लीट प्लस c। देयरफॉर I is equal to 1 upon 4 log of mod of 4 minus 2, तो यहाँ बचेगा x plus 2, नीचे होगा x plus 6 mod कंप्लीट प्लस c। So this is the required solution for the last time। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।